की बहुत रस्में हैं, लेकिन हम जो कार्य कर रहे हैं, हमें भगवान ने धर्म नीति के लिए भेजा है। धर्म नीति का कार्य ही उत्तम है। हम इस देश में हिंदू एकता चाहते हैं, हम इस देश में सनातनियों की एकता चाहते हैं, हम इस देश को गजवाई हिंद नहीं भगवाई हिंद देखना चाहते हैं। उसके लिए संसद में जाने की आवश्यकता नहीं है, हिंदुओं के दिलों में जाने की आवश्यकता है। युवा पीढ़ी को बदलने के लिए पाठ्यक्रम में धार्मिक ग्रंथों को लाने की बात करते हैं, तो गीता और रामचरितमानस की बात करते हैं। धार्मिक ग्रंथ कुरान भी है, बाइबल भी है और जैन धर्म के भी धर्म ग्रंथ हैं, आप उनकी बात नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, हमने गीता और रामायण पढ़ी है और श्रीमद् भागवत पढ़ी है, उसमें प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ श्री ऋषभदेव जी महाराज जी के बारे में लिखा हुआ। यदि इनका वर्णन होगा, गीता रामायण भागवत जी का यदि धार्मिक पुस्तकों का पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा तो हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे तरीके से भारत के युवाओं को सही दिशा और दशा दे पाएंगे, क्योंकि कई ऐसी ग्रंथ भी हैं, कई ऐसी पुस्तकें हैं जो केवल अपने मजहबियों को इंसान मानते हैं, बाकियों को काफिर मानते हैं। हमारा सनातन धर्म है जो वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। अब आपको निर्णय लेना है कि कौन से ग्रंथ को पाठ्यक्रम में जोड़ना है, तोड़ने वाले ग्रंथ को या जोड़ने वाले ग्रंथ। एक जी, जो लोग काफिर की भावना लेके चलते हैं और अपने आप को बम बांध के फोड़ देते हैं और निर्दोषों की हत्या कर देते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए इसका परिवार और समाज क्या इसके लिए दोषी है कि नहीं? बिल्कुल दोषी है। कहीं ना कहीं हम पूरे भारत के इस्लाम धर्म मानने वाले सभी काजी और उनके प्रमुख लोगों से प्रार्थना करेंगे कि आप अपनी तालीम में, शिक्षा नीति में सुधार करें, अपने बच्चों को आतंकवादी नहीं अब्दुल कलाम बनाएं। ऐसी शिक्षा नीति दें ताकि आपके बच्चे अब्दुल कलाम बने तो हम भी उनको सलूट कर सकें, वरना दिन दूर नहीं है, बोलिया बिस्तर बांधकर लाहौर की सक जाए। अभी एक आप हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना लेकर निकल पड़े हो, लेकिन ये सपना पहले से भी ज्यादा नुकसानदायक हो रहा है। डॉक्टर आतंकवादी बन के निकल रहे हैं देश में से, कितना आसान है? उनकी बौखलाहट जायज है, कहीं ना कहीं उनकी नीतियां तो मंसूबे फिक्स हैं। कुछ इस देश का खाने वाले लोग तिरंगा में चांद देखना चाहते हैं, हम चांद पर तिरंगा देखना चाहते हैं। हम उनसे यही कहेंगे और भारत से यही कहेंगे कि हमें अपने जैसे मात्र 100 लोग मिल जाएं, भारत को हिंदू राष्ट्र किसी जन्म में बनाएंगे।